नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया एमपीटीएट वर्ग 3 में सबसे ज्यादा परेशान किया खेल ने। खेल से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और सचिन तेंदुलकर जी से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है। कोई सी शिफ्ट ही छूटी होगी जिसमें सचिन तेंदुलकर जी से प्रश्न नहीं पूछा गया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको सचिन तेंदुलकर जी से सारी जानकारी देंगे। खेल से संबंधित सारे चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि ये वीडियो आपने देख लिया और आगे से खेल से संबंधित यदि प्रश्न पूछे गए तो इस वीडियो से अलग नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो को बनाया गया है, इस पीडीएफ को बनाया गया है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात करेंगे। इनका टेस्ट मैच कौन सा है, पहला ओडीआई, टी20, सारी बात करेंगे। इनके पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जितने भी आपके मैच होते हैं, जैसे टेस्ट मैच के बारे में बताएंगे, उसके बाद में वनडे मैच के बारे में, फिर टी20 के, आईपीएल के, उसके बाद में जितने भी आपके कप है, जैसे कि आपका विश्व कप हो गया, अंडर 19 कप हो गया, टी20 कप हो गया, सबसे तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया, एसीसी जो आपका एशिया कप है उसके बारे में, साथ में आईसीसी के बारे में, है ना। यानी कि क्रिकेट के महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं एक एक करके आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, इनको भगवान माना गया है ना। अब यहाँ पर बात करें कि भैया इन्होंने पहला टेस्ट मैच कब खेला था, तो आपको इनके हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो वो हुआ था 15 नवंबर 1989। किसके बीच में हुआ था, यानी कि सामने वाली टीम कौन सी थी, तो वो पाकिस्तान थी। ओडीआई मैच की बात करें आपका, जिसको हम बोलते हैं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है ना। पहला ओडीआई मैच कब हुआ था इनका, 18 दिसंबर 1989 में। पहला, ये सब पहले हैं। पहला टेस्ट मैच, पहला ओडीआई, पहला टी20 किसके खिलाफ खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अंतर कितना होगा, लगभग 1 महीने का अंतर था, है ना। और पहला टी20 मैच की बात करें तो ये खेला गया था 1 सितंबर 2006, है ना। सचिन तेंदुलकर जी द्वारा पहला टी20 मैच 1 सितंबर 2006, सामने वाली टीम कौन सी थी, साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच खेला गया था। सर्वाधिक रन हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए और पूछा भी गया है एमपीटीएट एग्जाम में कि भैया सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक रन टेस्ट और ओडीआई में किसके ज्यादा है, तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर जी के। और अभी ये रिकॉर्ड किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया है। वर्तमान में सचिन तेंदुलकर जी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यदि ये पूछ ले भैया टेस्ट में सर्वाधिक शतक किसके नाम है, तो वो भी आपके सचिन तेंदुलकर जी के नाम है। कितने हैं, 51 है। टोटल कितने हैं, 100 है। कितने टोटल, जिसमें टेस्ट में कितने शतक मार चुके हैं, ये 51 शतक मार चुके हैं। और इनका उच्चतम स्कोर कितना है टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच की यहाँ पर बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे 248 रन। कितने बनाए थे, 248 रन एक मैच में, टेस्ट मैच में इनके द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। साथ में देखिए सर्वाधिक शतक टेस्ट में जो रिकॉर्ड है ये इनके नाम है। लेकिन यहाँ पर ओडीआई की पूछ ले, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ ले, तो ये रिकॉर्ड पहले था इनके नाम पे, है ना। सर्वाधिक शतक जो था आपका ओडीआई में वो आपका सचिन तेंदुलकर जी को ही था। लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में विराट कोहली है, इनके द्वारा 50 शतक अभी तक लगा चुके हैं ये ओडीआई में, याद रखिएगा, है ना। उन 50 शतक किसके हैं, सचिन तेंदुलकर जी के हैं। और 50 शतक कौन लगा चुके हैं, विराट कोहली। तो ये सर्वाधिक शतक ओडीआई में मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए यदि हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी की, तो इनका ओडीआई में उच्चतम स्कोर कितना है, 200 है ना। टेस्ट में कितना बताया था, 248। और ओडीआई जो मैच है इसमें इनका जो स्कोर रहेगा उच्चतम वो रहेगा 200, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया टेस्ट मैच में इनके द्वारा शतक लगाया गया था, वो कब लगाया गया था, ओडीआई में। तो ओडीआई मैच में पहला टेस्ट शतक जो इनके ना, ओडीआई में नहीं, यहाँ पर ओडीआई नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पर पहला टेस्ट शतक लिखा हुआ है। पहला टेस्ट शतक जो लगाया गया था ये 1990 में लगाया गया था। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। भारत वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था, 1990 में इनका पहला शतक आया था, है ना। याद रखिएगा, यदि पूछ ले तो भैया सचिन तेंदुलकर जी का पहला शतक कब आया था, तो 1990 में आया था। एक टीम के बारे में पूछ ले कि कौन सी टीम के खिलाफ आया था, तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ आया था, याद रखिएगा। ये ओडीआई थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले ओडीआई की बात कर ले, जो कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे भैया। 78 मैच खेले थे इन्होंने, कितने, 78 मैच में इनका 100 रन बने थे। यानी कि पहला शतक इनका 78 मैच खेलने के बाद आया था, 78वें मैच में। पहला ओडीआई शतक अपने 78वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था 1994 में।
कब आया था? 1994 में आया था, याद रखिएगा। 78वां मैच इनने शुरुआत कब की थी? 1989 में की थी। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में 5 साल लगे इनको 100 रन बनाने में, यानी कि ओडीआई शतक बनाने में, है ना। तो याद रखिएगा 78वें मैच में इनका पहला ओडीआई शतक आया था। 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में आया था। यानी कि आपका टेस्ट और ओडीआई दोनों को जोड़ के कितना शतक हो गया था इनका? टोटल 100। तो जो 100वां शतक है ये बांग्लादेश के खिलाफ, है ना, बांग्लादेश के खिलाफ कब आया था? 2012 में। सन याद रख लीजिएगा, आईएमपी है, आगे पूछा जा सकता है ना। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक, एक दिवसीय मैच यानी कि ओडीआई, है ना, एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ओडीआई में सबसे ज्यादा रन कितने बनाए थे इन्होंने? 200 रन। तो ये याद रखिएगा, एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक इनके द्वारा ही लगाया गया था, सचिन तेंदुलकर जी द्वारा। याद रखिएगा 200 रन यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। कब लगाया था? 2010 में। तारीख भी आपको, सॉरी सन भी आपको साथ में याद रखना है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया, सचिन तेंदुलकर जी को क्या नाम दिया गया है? तो द लिटिल चैंपियन इनको कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, बॉम्बे बॉम्बर भी इनको कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जी को इनके उपनाम है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकते हैं। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं या फिर कौन से पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है 1994 में, सन 7 में, याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई सचिन तेंदुलकर जी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, है ना, या फिर खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, या फिर पद्मश्री कब मिला था। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला था, खेल रत्न पुरस्कार इनको 1997 में मिला था, और पद्मश्री पुरस्कार 1999 में मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में, और भारत रत्न पुरस्कार जो है इनको 2014 में मिला था। तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कुछ और मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने। सीधा सीधा यदि आपसे पूछे कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, या फिर सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति कौन है भारत रत्न पाने वाले, तो वो सचिन तेंदुलकर जी है। नाम याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ना। साल 2014 में 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2014 में, जब इनकी उम्र कितनी थी? 40 साल की थी, है ना। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जो राज्यसभा के लिए नामित हुए। याद रखिएगा पहले खिलाड़ी कौन है भैया जो राज्यसभा में नामित हुए? तो वह सचिन तेंदुलकर जी। कब हुए थे? 2012 में। याद रखिएगा, ये जानकारी हुई सचिन तेंदुलकर जी। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे भैया क्रिकेट के महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 मैच, और जितने भी आपके कप हुए, एशिया कप, विश्व कप, अंडर 19, है ना, T20 सबसे तेज शतक, ये सारी जानकारी एक एक करके आपको देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आंकड़े हम जान लेते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई क्रिकेट खेल के जन्मदाता के बारे में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है, तो वो इंग्लैंड है। क्रिकेट खेल के जन्मदाता कौन होंगे? इंग्लैंड होंगे, है ना। पहला टेस्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत का नहीं पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, आगे बताऊंगा भारत का। यहां पर सीधा पूछा है ना, विश्व का समझ सकते हैं कि विश्व का पहला टेस्ट कब खेला गया था और किसके बीच खेला गया था। तो ये पहला टेस्ट हुआ था, ये 1877 में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ये विश्व के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। भारत के बारे में आगे बात करेंगे। पहला ओडीआई की हम बात कर ले तो इसे क्या कहते हैं? वन डे इंटरनेशनल, यानी कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेल, है ना। ये कब खेला गया था भैया? 1971 में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, है ना। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, पहला टेस्ट और पहला ओडीआई दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, है ना, ये याद रखिएगा। पहला T20 मैच की बात कर ले तो यह 2005 में खेला गया था। कब? 2005 में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। सिर्फ यहीं पर अंतर है, ऑस्ट्रेलिया तो इन तीनों में है, लेकिन T20 के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहां पर न्यूजीलैंड है ना। इनके बीच में T20 मैच खेला गया था पहला 2005 में। यह रहा आपका विश्व का, है ना। अब भारत की बात कर लेते भैया, भारत ने कब खेला था पहला टेस्ट मैच? 1877 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला वो 1932 में खेला था। कब खेला था भारत ने पहला टेस्ट मैच? 1932 में खेला था। और भारत के साथ में कौन सी टीम खेली थी? इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था भारत का। और भारत में पहला ओडीआई की हम बात करें तो ये 1974 में खेला था। कब खेला था ओडीआई? 1974 में खेला था। किसके बीच में हुआ था मैच? इंग्लैंड के बीच में हुआ था। यहाँ पर 1932 याद रखिएगा आपका पहला टेस्ट मैच, और ओडीआई आपका हुआ था 1974 में, है ना। और दोनों
में किसका मैच हुआ था, याद रखिए किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा। यदि यहाँ पर T20 की बात करें तो भारत ने अपना जो पहला T20 मैच खेला था वो 1 दिसंबर 2006 को खेला था। ये किसके बीच में हुआ था, तो साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, है ना। ये याद रखिएगा, भारत के इंपोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं भैया आईसीसी के बारे में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये इसी के माध्यम से पूरा क्रिकेट चलता है ना। इन्हीं के नियम बनाए जाते हैं, सारी चीजें इन्हीं की होती हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से पूरा क्रिकेट बोर्ड चलता है। तो यहाँ पर आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं भैया। आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, है ना। यदि बात करें भैया आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान कौन है, तो वह महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा। सीधे सीधे आपसे पूछे कि आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान कौन होंगे, तो वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे। फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं हिंदी और इंग्लिश में। अब बात करते हैं भैया इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी। सन याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है ना। शायद फुल फॉर्म तो आपसे पूछा गया है, नासा का पूछा गया था शायद, आईसीसी का नहीं, लेकिन आगे पूछा जा सकता है ना। चलिए आईसीसी के बारे में शुरुआत से जान लेते हैं कि भैया जब 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा 1909 में इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से इसको रखा गया था, आपका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, याद रखिएगा 1909 में। उसके बाद में 1965 में इसका नाम बदला, क्या बदला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया 1965 में। उसके बाद में 1990 में इसका नाम बदल गया, जो कि वर्तमान में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, याद रखिएगा ये नाम बदला था 1990 में, है ना। उसके पहले नाम था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, उसके पहले नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, याद रखिएगा। मुख्यालय पूछ ले आईसीसी का, तो दुबई में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले आईसीसी का, तो आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो जय शाह है ना। और पहले भारतीय अध्यक्ष पूछ ले आईसीसी, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है, तो जगमोहन डालमिया थे, कौन थे, डालमिया थे जगमोहन, याद रखिएगा। ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे आईसीसी के, है ना। तो ये सारी जानकारी याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक को मैंने हर तरीके से छांट के रखा है ताकि किसी भी प्रकार से गलती ना हो आपके प्रश्न पत्र में, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर शतक के बारे में बात कर लेते हैं, और हर टॉपिक जो है वो एक एक करके रखे हैं, जैसे कि वनडे के बारे में अलग है, शतक के बारे में अलग है, आईसीसी के बारे में अलग है, अंडर 19 के बारे में अलग है ना, सबके बारे में अलग अलग लिखा मैंने, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। शतक की हम बात कर लें, वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसके द्वारा लगाए गए हैं, रोहित शर्मा द्वारा। कितने लगा चुके दोहरे शतक, यानी कि 200 रन से ज्यादा 3 बार लगा चुके हैं। यदि आपसे ये पूछे कि भैया सर्वाधिक स्कोर किसके माध्यम से दिया गया, कौन सा खिलाड़ी है, तो रोहित शर्मा। कितना है, 264, एक वनडे में 264 सर्वाधिक स्कोर इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, रोहित शर्मा, जो कि अभी तक किसी के द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया है। सर्वाधिक रन एक वनडे में किसके द्वारा बनाए गए हैं, रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए हैं। दोहरे शतक के बारे में पूछे कि वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक 3 लगा चुके हैं रोहित शर्मा, है ना, याद रखिएगा। यदि महिला के बारे में पूछ ले कि पहली महिला ओडीआई में, है ना, वनडे को ही ओडीआई बोलते हैं, याद रखिएगा, पहली महिला ओडीआई में दोहरे शतक कौन लगाने वाली है, तो वो है बेलिंडा क्लार्क, याद रखिएगा। बेलिंडा क्लार्क कब लगाया था, 16 दिसंबर 1997 को लगाया था। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, कहां की रहने वाली है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। 16 दिसंबर 1997 को इन्होंने अपना दोहरा शतक लगाया था ओडीआई में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। और पहली भारतीय महिला के बारे में पूछ ले कि भाई पहली भारतीय दोहरा शतक महिला लगाने वाली कौन सी है, तो यह मिताली राज। कौन सी है, मिताली राज, 2002 में लगाया था इन्होंने टेस्ट में, ओडीआई में नहीं लगाया, ये याद रखिए। किस में लगाया है, टेस्ट में लगाया है। पहली भारतीय दोहरा शतक महिला लगाने वाली है मिताली राज, 2002 में टेस्ट मैच में इनके द्वारा लगाया गया है ना। चलिए लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, देखिए दोहरा शतक यानी कि 200 रन, सिर्फ शतक यानी कि 100 रन, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली बात है। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ओडीआई, यानी कि ओडीआई में लगातार यानी कि 4 मैच हुए या फिर 5 मैच हुए, तो इनमें लगातार इन्होंने 4 शतक लगाई है, यानी कि 400 रन, है ना, उससे भी ज्यादा रन इनके द्वारा बनाए गए, तो वही कुमार संगकारा। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ओडीआई में कौन होंगे, कुमार संगकारा होंगे। चौहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, चौहरा यानी कि 408 रन, टेस्ट में इन्होंने 408 रन, सबसे ज्यादा रन बनाए 408 रन, है ना। अभी तक किसी के द्वारा ये नहीं बनाया गया है, पहले खिलाड़ी है ये। चौहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, ब्रायन लारा है, 408 रन इनके द्वारा बनाए गए थे। 2 तिहरे शतक
यानी कि इनके द्वारा 300 रन 2 बार बनाए गए हैं। एक बार 300 कुछ बनाए थे और दूसरे बार 319 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। कौन है? वीरेंद्र सहवाग द्वारा बनाए गए तिहरे शतक, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। टेस्ट मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक रन, देखिए यहां पर सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी होगा। कौन है? जसप्रीत बुमराह। कौन है? बॉलर है भैया। इनके द्वारा 35 रन बना दिए गए, वो भी किसमें? टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक 35 रन किसके द्वारा बनाए गए हैं? और ये विश्व में बता रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा 35 रन बनाए गए जसप्रीत बुमराह द्वारा। और स्टुअर्ट ब्रांड एक गेंदबाज है, ये है ना, इनकी गेंद पर 35 रन बनाए हैं। याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह इंपोर्टेंट है, वहां पर गलती मत करिएगा। जसप्रीत बुमराह आए, क्लिक कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा शतक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सर्वाधिक जो शतक बनाए गए हैं, दोहरे शतक, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? आपके रोहित शर्मा द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक संस्करण में पूछ ले कि सबसे ज्यादा शतक किसके माध्यम से बनाए गए हैं, तो वह रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप 2019 का आया था, उसमें लगातार इनके द्वारा 5 शतक लगाए थे, है ना। यानी कि जो 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें टोटल 5 शतक किसके द्वारा लगाए गए थे? रोहित शर्मा द्वारा, जो कि वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा शतक ही 5 शतक, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए, अब प्रथम कप्तान की बात कर लेते हैं भैया। भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन है? प्रथम के बारे में पूछा गया है, तो सी के नायडू है। कौन है? सी के नायडू। भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान सी के नायडू है। और स्वतंत्र के प्रथम टेस्ट कप्तान, भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रथम जो टेस्ट है वो कब खेला गया था, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। याद है सभी को? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, प्रथम टेस्ट कब हुआ था भारत का, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब आजाद हो गया उसके बाद स्वतंत्र के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? तो वो थे लाला अमरनाथ, है ना। और भारत के प्रथम ओडीआई कप्तान की बात कर ले तो अजित वाडेकर थे। भारत के प्रथम टी20 कप्तान की बात कर ले तो वीरेंद्र सहवाग था। पूछा जा सकता है भैया, याद कर लीजिएगा, है ना, इंपोर्टेंट है। प्रथम टेस्ट कप्तान भारत के सी के नायडू, जब स्वतंत्र भारत हो गया था उसके बाद टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ, ओडीआई कप्तान भारत के प्रथम अजित वाडेकर, और भारत के प्रथम टी20 कप्तान वीरेंद्र सहवाग। इन कप्तानों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग, जो एशिया कप है उसके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। एसीसी का पूरा नाम पूछ ले तो एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग, ये इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1983 को। कब हुई थी? 13 सितंबर 1983 को। ये ध्यान रख लीजिएगा, जब भारत विश्व कप जीता था पहला 1983 में, है ना। तो इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1983 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है कोलंबो में। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में आपका एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय है ना। एशिया कप पहली बार कब आयोजन हुआ था? इसका आयोजन के बारे में पूछे, देखिए स्थापना तो इसकी 1983 में हुई थी, लेकिन जो पहली बार आयोजन किया गया था ये 1984 में यूएई में किया गया था। कहां पर? यूएई में किया गया था। और जब एशिया कप हुआ था पहली बार, यानी कि 1984 में, जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी? तो भारत। याद रखिएगा, प्रथम विजेता एशिया कप की टीम भारत थी। ये आगे आपसे पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है। सन होगा आपका 1984। 1984 में आपका एशिया कप पहली बार हुआ था, है ना। कौन जीता था? तो भारत जीता था। याद रखिएगा, अभी तक एशिया कप कितनी बार जीत चुका है भारत, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 7 बार अभी तक जीत चुका है। 84 में जीता, फिर 88 में, फिर 90, 91 में, 95 में, 2010 में, 16 में और 18 में। ये 7 बार अभी तक भारत जीत चुका है एशिया कप। याद रखिएगा, यदि सीधा सीधा पूछ ले कि भारत क्रिकेट टीम ने अब तक कितनी बार एशिया कप जीता है, तो 7 बार जीता है ना। 2022 में जो आपका एशिया कप हुआ था वो किसके द्वारा जीता गया था यदि पूछे, तो आपका श्रीलंका द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? श्रीलंका 2022 में, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में। चलिए, अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रथम विजेता कौन थे, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 को। कब हुई थी? 1988 को। और प्रथम विजेता कौन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप का कौन है? भारत है। याद रखेगा, सब अलग अलग है ना। यदि एशिया कप की पूछे तो वो भारत है, और अंडर 19 वर्ल्ड कप की पूछे तो प्रथम विजेता कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया होंगे। और भारत ने पहली बार कब जीता था भैया अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो ये 2000 में जीता था। कब? 2000 में जीता था। मोहम्मद कैप कप्तान थे। 2022 विजेता इंडिया, यानी कि 2022 में भी आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता गया है ना। याद रखिएगा, 2002,
2022। यदि हम बात करें कि भाई कितनी बार, ये वर्तमान में लिखा था मैंने, है ना, वर्तमान में यहां लिखा हुआ है, यानी कि जब लास्ट बार जो जीता था 2022 में जीता था इंडिया ने, है ना। सर्वाधिक कितनी बार जीता है, तो 5 बार जीता है। एशिया कप कितनी बार जीता, 7 बार। अंडर 19 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, 5 बार। कब कब जीता भारत, 2000 में जीता, फिर 8 में, फिर 12 में, फिर 18 में, फिर 2022 में। 2024 का जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो कौन जीता, तो वो ऑस्ट्रेलिया जीता, याद रखिएगा। यानी कि प्रथम विजेता ही अभी वर्तमान विजेता है, याद रखिएगा, 2024 में, है ना। भारत कब जीता था पहली बार, ये याद रखिएगा, 2000 में, है ना, 2000 में, 2008 में, 12 में, 18 में और 22 में। चलिए अगला प्रश्न। अब बात करेंगे भैया विश्व कप क्रिकेट के बारे में। हमने एशिया कप की बात कर ली, अंडर 19 की बात कर ली, अब विश्व कप की बात करते हैं। विश्व कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, 1975 में। कहां पर खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था, याद रखिएगा, 1975 में। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा भी जीता था, पहला और दूसरा, ये दोनों पूछे, तो दो जो पहले हुए थे वर्ल्ड कप वो किसके द्वारा जीते गए थे, तो दोनों ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था। तीसरा जो जीता गया था वो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था, है ना। वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया था, यानी कि जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसी में ही वर्ल्ड कप में भारत ने भाग ले लिया था। और जीता कब था, तो ये जीता था आपका 1983 में, या मूवी भी आई थी, आपने मूवी देखी होगी, है ना। 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में कौन थी, वेस्ट इंडीज, जो कि पहली बार और दूसरी बार दोनों, यानी कि 1975 में जीता था, और दूसरी बार जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वेस्ट इंडीज द्वारा ही जीता गया था। उस टीम को हराया था भारत ने फाइनल में, वर्ल्ड कप में, है ना। तो 1983 में भारत जीता था पहली बार, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भारत में 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। देखिए खेला कब गया था, भाग कब लिया था, तो 1975 में लिया था भारत ने। लेकिन भारत में कब आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, ये यदि पूछे तो ये 1996 में हुआ था। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कप्तान कपिल देव, मैन ऑफ द मैच मोहिदर अमरनाथ। ये यहाँ पर क्या लिखा भैया, ये लिखा है 1983 के बारे में, कि जब 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था उसमें कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो ये मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। कौन, मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच मिला था। कप्तान कौन थे, आपके कपिल देव थे, है ना। भारत ने अपना सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता था, 2011 में। कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कप्तानी में भारत ने अपना सेकंड वर्ल्ड कप जीता 2011 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया T20 वर्ल्ड कप के बारे में, कि भाई T20 वर्ल्ड कप, देखिए यहाँ पर 2011 के बाद में अभी तक आपका जो भारत ने जो वनडे है वर्ल्ड कप है वो अभी तक नहीं जीता, है ना। वर्ल्ड कप में जो मैच होते हैं वो कितने कितने ओवर के होते हैं, 50 ओवर के होते हैं, यानी कि वनडे मैच होता है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। इसमें कितने ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का होता है। T20 से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखिए पहली बार का हुआ था T20 फॉर्मेट वर्ल्ड कप, तो ये 2007 में हुआ था। इंपोर्टेंट क्या है इसमें, एक तो ये है कि भैया 2007 में हुआ था, लेकिन जब पहली बार आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ तो जीता कौन था, भारत जीता था। इंपोर्टेंट है, पहली बार ही वर्ल्ड कप हुआ था T20 और पहली बार में ही भारत जीता था। और यहाँ पर आपके कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम विजेता कौन है, भारत है। और वर्तमान में भी अभी हाल ही में आपने देखा हुआ T20 वर्ल्ड कप जीता भारत ने, है ना। इसमें कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा यहाँ पर कप्तान थे। और 2007 में कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। यदि कप्तान पूछे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। प्रथम विजेता भी भारत थे और वर्तमान में 2024 की विजेता भी कौन है, भारत है। चलिए अब सबसे तेज शतक के बारे में जान लेते हैं, और ये प्रश्न आपसे पूछे भी जा रहे हैं। हम तीनों फॉर्मेट की बात करेंगे, साथ में आईपीएल की बात करेंगे। देखिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक के बारे में पूछ ले कि किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये डिविलियर्स के द्वारा लगाया गया है। किसके खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कितनी गेंदों में, मात्र 31 गेंदों में 100 रन इनके द्वारा बना दिए गए थे डिविलियर्स के द्वारा। वनडे जो ओडीआई होता है उसी को बोलते हैं ओडीआई, है ना। ओडीआई वनडे क्रिकेट एक ही बात होती है। इसमें 50 ओवर का ये मैच होता है जिसमें इन्होंने 31 गेंद में 100 रन लगा दिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, याद रखिएगा। आईपीएल की हम बात करें, जिनके द्वारा हमारा सपना जो 2000 अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, उसमें जिन्होंने हमारा सपना तोड़ा था ड्रेविस हेड ने, है ना। यदि ये आउट हो जाते उस समय तो हम शायद वर्ल्ड कप जीत जाते। जो 50 ओवर का होता है उनके बारे में बात करिए, जो कि 2007 में हम जीते थे। अभी तक वर्ल्ड कप हमारे हाथ
नहीं लगा है। किनके वजह से? डेविड हेड की वजह से। इन्होंने बहुत अच्छा खेला था उस समय, है ना। तो आईपीएल की बात की जा रही है यहाँ, और मैं अभी आपको जो बता रहा था वो वनडे की बात बता रहा था, है ना। आईपीएल में सबसे तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये डेविस हेड के द्वारा लगाया गया है। आईपीएल 2024 में इनके द्वारा लगाया गया था। सनराइज हैदराबाद के माध्यम से खेलते हैं कि सनराइज हैदराबाद में ये खेलते हैं। ओपनर है डेविस हेड। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि इसके कप्तान कौन है? इसके कप्तान है आपके विराट कोहली, है ना। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी, याद आया कुछ? अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीता है ना। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ लगाया था। मात्र 39 गेंदों में, मात्र 39 गेंदों में इन्होंने भी कितने रन बना दिए थे? 100 रन, है ना। चलिए, ये रहा आपका आईपीएल का नाम, याद रख लीजिएगा, डेविस हेड, है ना। टेस्ट की हम बात करें तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो न्यूजीलैंड के हैं, ब्रेंडन मैकुलम। कौन है? ब्रेंडन मैकुलम। मात्र 54 गेंद में इन्होंने अपना शतक लगाया था 2016 में। कब लगाया था? 2016 में। कहां के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कितने गेंदों में लगाया? 54 गेंदों में, है ना। और कौन से मैच में लगाया? टेस्ट क्रिकेट मैच में, है ना। चलिए, T20 की बात कर ले तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि भाई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो एस्टोनिया के हासिल खान के नाम है। किसके? एस्टोनिया के हासिल चौहान, सॉरी, हासिल चौहान के नाम है। उन्होंने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ मात्र 27 गेंदों में शतक लगाया था। कितने? मात्र 27 गेंदों में 100 रन इनके द्वारा बना दिए गए थे। किसके द्वारा? साहिल चौहान के द्वारा। नाम याद कर लीजिएगा, है ना। कब? 17 जून 2024 में। कौन से फॉर्मेट में? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। याद रखिएगा, ये सबसे तेज शतक लगाने वाले मैंने नाम बताए अभी आपको, है ना। चलिए, लास्ट में हम भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी जो पहला टेस्ट ओडीआई है आपका, टेस्ट है T20, इनके बारे में यदि आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है। पहला टेस्ट मैच आपका हुआ था भारतीय महिला का 31 अक्टूबर को हुआ था 1976 को। कब हुआ था? 1976 को। किसके खिलाफ हुआ था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला ओडीआई मैच, वनडे मैच की हम बात करें तो 1 जनवरी 1978 को हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। पहला T20 मैच की बात करें तो 5 अगस्त 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। तो ये छोटी सी जानकारी आपकी भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में थी। तो ये रहा आपका खेल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, है ना। हर एक पॉइंट को अच्छे से मैंने कवर किया है। जहां तक मुझे लगा कोई सा भी पॉइंट नहीं छूटा है ना। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर की है और कम समय में कोशिश की है कि आपको कम समय में मिल जाए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।